डेयरडेविल बॉर्न अगेन का 5वां और 6वां एपिसोड आ चुका है और दोनों ही एपिसोड कमाल के थे। 5वें एपिसोड की शुरुआत होती है कि मैड मर्डॉक को चाहिए लोन उसकी फर्म के लिए। वो जाता है बैंक के अंदर लोन के लिए। मैनेजर नहीं होता है, एक असिस्टेंट मैनेजर होता है। वो और कोई नहीं होता है, वो कमाला खान जो मिस मार्वल है उसका बाप होता है। तो ये एपिसोड अगर सही में देखा जाए तो अब तक जितने एपिसोड आए उससे बिल्कुल भी कनेक्टेड सा फील नहीं होता है। ये ज़्यादा कनेक्टेड नहीं रहता है ये स्टोरी से। ये बस जैसे कमाला खान और थोड़ा वर्ल्ड से ये कहानी कनेक्टेड है मार्वल के, वो बताने के लिए बस जैसे इसके एपिसोड को डाला गया था। तो एपिसोड के अंदर मैट अपना सुपर सेंस की वजह से जो अंदर था पूरी कर रहे थे उनसे बचता है। और एपिसोड के अंदर हमें आगे बताया जाता है कि ये और कोई नहीं करवा रहा, ये जो किंगपिन का एक पुराना आदमी है जो अब उसके खिलाफ सा दिखाया जा रहा है हमें, वो करवा रहा है। पर यही एपिसोड के आगे चल रहे रहते, वो बैंक लूटने क्यों आए रहते ये समझ नहीं आ रहा रहता है। फिर तभी कहानी में आगे चल के हमें पता चलता है कि एक डायमंड जैसा था, उसका क्या कहानी से कनेक्शन है वो तो अभी बताया नहीं गया है। वो चुराने के लिए वो लोग आए रहते हैं, पर हमारे मैट भाई साहब फाइट वाइट करके कमाल के एक्शन सीक्वेंस के साथ उसे चुराने नहीं देते हैं और कहानी आगे बढ़ती है। और मेजरली ये एपिसोड ऐसे ही ख़त्म हो जाता है, इसके अंदर कुछ खास कनेक्शन फील नहीं होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत होती है वहाँ से जहाँ पे एपिसोड 4 ख़त्म हुआ था। म्यूज़ एक आदमी का खून निकाल रहा रहता है, वहीं से वो एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पे उस आदमी की लाश वो पोर्ट के पास फेंक देता है। तो एक आदमी को जब वो लाश मिलती है तब ये एपिसोड में मेनली बताया जाता है कि म्यूज़ एक सीरियल किलर है जो 60 से भी ज़्यादा मर्डर कर चुका है और वो अपनी पेंटिंग के अंदर खून का इस्तेमाल कर रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है कि म्यूज़ ऐसा कैरेक्टर है जो अपनी आर्ट के अंदर खून इस्तेमाल करता है। तो ये 60 से भी ज़्यादा लोगों का खून कर चुका है। तो यहाँ पे हमें दो पर्सपेक्टिव दिखा रहे जाते हैं कि डेयरडेविल कैसे इससे निपटता है और वो विल्सन फिक्स जो अभी मेयर है वो इससे कैसे निपटता है। तो मैट मर्डॉक बहुत ही फ्रस्ट्रेट होते जा रहे हैं। पहले एपिसोड से हमें दिखाया जा रहा है कि उन्होंने अपना काम छोड़ दिया था, अब धीरे 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 वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं और इस काम के अंदर आते जा रहे हैं। और जब 60 लोगों का उन्होंने सुना कि 60 लोग मर गए, उनको लगा कि अगर वो डेयरडेविल बने होते तो ये लोग नहीं मरते। इस वजह से मैट भाई साहब अपने वापस से कमबैक करते हैं डेयरडेविल के अंदर और ये स्टेप बाय स्टेप उसकी फ्रस्ट्रेशन का दिखाया जा रहा रहता। और अब वो जाके वापस से बॉर्न अगेन हुआ है डेयरडेविल के अंदर वापस से। और सेम यही चीज़ दिखा रहे रहते हैं विल्सन फिक्स के बारे में कि कैसे वो अपना पुराना काम छोड़ चुका रहता है पर अब धीरे 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 फ्रस्ट्रेट होता जा रहा है वो भी, और वो भी अपने पुराने ट्रैक पर आता जा रहा है। और दिखाया जा रहा रहता है कि जब वो एक बार सूट पहनता है, वो पोर्ट जो बना रहा रहता है उसके लिए उसे फंड चाहिए रहता है, तो वहाँ जाने के लिए सूट पहन रहा होता है, उसका सूट फट जाता है। तो वो ये दिखा रहा है कि वो कैसे पतला हुआ था तो वो चेंज हो चुका है, अब वो वापस से मोटा हो रहा है। मतलब वो वापस से अपने पुराने वाले रूप में आता जा रहा है, पुराने वाले वो ऑरा में आता जा रहा है। तो ये डेयरडेविल और फिक्स दोनों वापस से अपने पुराने वाले रूप में आते जा रहे हैं। और एपिसोड बहुत ही ख़तरनाक लेवल पे एंड होता है जहाँ पे विल्सन फिक्स जो उसकी बीवी का अफेयर जिसके साथ चल रहा रहता है एडम, उसके सामने जाता है कुल्हाड़ी लेकर। मेरे को तो लगा भाई मार ही देगा कुल्हाड़ी से, पर कुल्हाड़ी उसको देता है कि बोलता है कि अब तू मुझे मार। तो फिर वो बोलता है या तो मुझे मार या तो मैं तेरे को मार ही दूंगा। तो फिर वो एडम उसको मार रहा रहता है और उसी समय जो मुक्का मुक्का मारता है विल्सन फिक्स, भाई मैं तो डर के मारे भाई वो इतना खतरनाक मारा है। और सेम दूसरी तरफ म्यूज़ को मार रहा रहता है डेयरडेविल। डेयरडेविल इतना मारता है म्यूज़ को, वापस से उसका कमबैक हमें देखने को मिला है 5-6 एपिसोड बाद। तो वो पूरा फ्रस्ट्रेशन उतार रहा रहता है। म्यूज़ उसको मुक्के पे मुक्का मार रहा रहता है पर उसको उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो उसकी तरफ जा रहा है और उसको फुल फ्रस्ट्रेशन से मारता जा रहा है, मारता जा रहा है, मारता जा रहा है। तो एपिसोड का एंड यहीं पे हो जाता है। और आने वाले एपिसोड बहुत ही ख़तरनाक है क्योंकि म्यूज़ भाग चुका है और फिक्स ने एक बनाई है एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स
जो डायरेक्टली पीछे पड़ेगी और किसी के नहीं, फ्रैंक कैसल जो पनिशर बनते हैं उसके, और हमारे डेयरडेविल भाई साहब इनके। और एक और हमें कैरेक्टर इधर देखने को मिला है, सोर्ड मास्टर, जिनको हमने हॉकाई के अंदर भी देखा था। वो मुच्छड़ वाला कैरेक्टर है, मैं आपको फ़ोटो दिखा देता हूँ इधर, उसका रेफरेंस हमें देखने को मिला है। बाकी एपिसोड बहुत ही कमाल का था। जाते जाते सब्सक्राइब करके जाना।